गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिलियन यानी सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्यूशन जो है ये हमारा पार्ट 4 है। 3 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है इस वीडियो में और चौथा पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर में ये परिभाषा इसकी होती है किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित पदार्थ के ग्रामों की संख्या या विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। जैसे देखिए विलेय पदार्थ का यानी विलेय पदार्थ की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और बट्टे बिलियन का आयतन लीटर में बिलियन का आयतन लीटर में। अब यहीं से परिभाषा बनती है। देखिए कैसे बनाते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या ग्राम में, इसको हम ग्राम में भी पढ़ते हैं, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या ग्रामों की संख्या को हम विलेय की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। यही इसकी परिभाषा होती है। अब थोड़ा सा ताप बढ़ाने पर यह सांद्रता घट जाती है, यानी ताप बढ़ाने पर सांद्रता घट जाती है, यानी ताप द्वारा यह प्रभावित होती है। यहाँ हम लिख सकते हैं नोट में ताप बढ़ाने पर सांद्रता घटती है। इस बात को नोट याद रखना और यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब हम अगला हेडिंग लिखेंगे। थोड़ा एक सवाल, इसके सवाल के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। चलिए एक सवाल देखते हैं। कास्टिक सोडा बिलियन के 500 ml में इसके 50 ग्राम घुले हैं, तो इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी। तो यहाँ से जैसे इसमें देखिए थोड़ा समझते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का है, तो सबसे पहले इसका सूत्र होता है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, और ये सांद्रता होती किसकी है, ये होती है विलेय पदार्थ की, यानी विलेय पदार्थ की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब जब विलेय पदार्थ की सांद्रता होती है, यहाँ विलेय पदार्थ की हम लिखेंगे मात्रा। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये होता है। और एक किस में होता है, ग्राम में, ये होता है ग्राम में। तो यहाँ सबसे पहले हम ये कन्फर्म करेंगे, तो मतलब कि ये कन्फर्म करेंगे कि विलयन जो है, विलेय है वह है क्या इसमें। तो विलेय इसमें देखिए विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वह क्या है। कास्टिक सोडा विलयन के 500 ml में इसके 50 ग्राम घुले, मतलब कास्टिक सोडा का जो विलयन है इसका जो मतलब 50 ग्राम है वह 500 ml विलयन में घुला हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे विलेय पदार्थ की मात्रा। अब जो विलेय पदार्थ की मात्रा है वो कितनी है, हमारी विलेय पदार्थ की मात्रा जो है ये है 50 ग्राम। और विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन यहाँ है 500 ml।
लेकिन ये जो 500 ml है, ये मतलब इसमें ml में दिया है, लेकिन हमें लिखना किस में है, लीटर में। यहाँ लीटर दिया है ना, यानी बिलियन का आयतन लीटर में, तो इसको हम लीटर में बदल लेंगे। यानी यहाँ पर 500 बटे 1000 करेंगे और बराबर 0.5 लीटर आ जाएगा। अब हम आराम से यहाँ से सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर कितना होगा, 50 बट्टे 0.5 बराबर 100 ग्राम प्रति लीटर। यही आंसर होगा। ठीक। अब अगली हेडिंग है नॉर्मेलिटी, यानी नॉर्मलता क्या होती है। नॉर्मलता, 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 नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। सबसे पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं, उसके बाद इसकी हम परिभाषा बता रहे हैं, कैसे हम लोग इसकी परिभाषा बनाते हैं। देखिए, विलेन की नॉर्मलता, विलेन की नॉर्मलता, विलेन की जो नॉर्मलता होती है, ये विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, बटे बिलियन, बिलियन का आयतन लीटर में। ये लीटर में रहेगा बिलियन का आयतन। अब देखिए, यहाँ परिभाषा हम कैसे बनाते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर में अगर हम इस बिलियन को 1 कर दें, मतलब इसके पूरे स्थान पर अगर हम 1 लीटर केवल लिख दें, तो विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होगी वह बिलियन की नॉर्मलता कहलाएगी। तो यही परिभाषा है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। अब यहाँ एक चीज़ और हमें कंफर्म करना है, जो विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ये होता क्या है। चलिए हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। ग्राम मतलब ये है विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, बट्टे विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। अब यहाँ हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान तो हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन से, लेकिन तुल्यांकी भार नहीं पता चलेगा। तो हम यहाँ से विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालेंगे। थोड़ा देखते हैं। चलिए, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार बराबर होता है विलेय पदार्थ का अणुभार, विलेय पदार्थ का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट, और बट्टे। देखिए, यहाँ हम थोड़ा सा एक चीज़ डिस्कस करेंगे। जैसे मान लेते हैं, अगर ये
NaOH है और एक है HCl है। इसमें हम देखेंगे क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेंगे। यदि यहाँ पर जैसे NaOH है, अगर विलेय हमारा NaOH है तो इसमें हम लिखेंगे कि विलेय यानी क्षार तब हो जाएगा ना। तो इसमें हम थोड़ा सा एक चीज़ करते हैं, रुक जाइए 1 मिनट बताइए। देखिए जैसे अगर मान लेते हैं विलेय पदार्थ अगर हमारा एसिड है तो यहाँ हम लिखेंगे अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। या हम लिखेंगे कि अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन प्लस, जैसे अम्ल है ना, इसका हम लिखेंगे H प्लस आयन की संख्या लिखेंगे, यानी कितना इसमें H प्लस आयन जो है वह है, उसकी संख्या यहाँ लिख देंगे। तो वह विलेय पदार्थ का तुल्यांकीय भार हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्षार है विलेय पदार्थ, तब यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्षार का अणुभार या मोलर द्रव्यमान भी इसको बोलते हैं। क्षार का मोलर द्रव्यमान, क्षार का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बट्टे, क्षार का मोलर द्रव्यमान बट्टे, यहाँ हम लिखेंगे क्षार की अम्लीयता, क्षार की अम्लीयता, क्षार की अम्लीयता। या इसमें क्षार में NaOH जैसे ये क्षार है ना, तो इसमें हाइड्रोक्साइड समूह होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे OH माइनस समूहों की संख्या या आयनों की संख्या। तो ये क्या होता है OH माइनस, इसको क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये विस्थापनीय होता है, मतलब ये विस्थापित होता है। जैसे अगर मान लेते हम कोई भी रिएक्शन कराएंगे तो इसमें जैसे NaOH रहेगा तो OH अलग हो जाता है, Na अलग हो जाता है, यही होता है। अगर हम लवण का तुल्यांकित द्रव्यमान निकालेंगे तो इसमें यही चीज़ रहेगा। जैसे यहाँ लिखेंगे लवण का मोलर द्रव्यमान बट्टे लवण में उपस्थित धनायन या ऋणायनों की संख्या। तो इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। तो चलिए जैसे हम यही बता रहे थे ना, नार्मलता ये होती है विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होती है वही विलयन की नार्मलता कहलाती है। और यहाँ जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है वह विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलेय पदार्थ का तुल्यांकीय भार होता है। लेकिन विलेय पदार्थ का तुल्यांकीय भार भी हमें पता करना है, तो हम लिखेंगे विलेय पदार्थ का अणुभार बट्टे अम्ल की क्षारकता। तो यहाँ जो अम्ल रहेगा तो यहाँ अम्ल लिखेंगे, अगर क्षार रहेगा तो क्षार लिखेंगे, लवण रहेगा तो लवण लिखेंगे। तो लवण पर जो धन आवेश रहेगा, चाहे प्लस आवेश चाहे माइनस आवेश रहेगा, तो उसके हिसाब से हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक ना। अब अगला मतलब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो विलयन की नार्मलता होती है इसका सूत्र थोड़ा सा और देख लेते हैं। विलयन की नार्मलता, विलयन की नार्मलता बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बट्टे, अब देखिए यहाँ रहेगा विलेय पदार्थ का तुल्यांकीय भार, यानी विलेय पदार्थ का तुल्यांकीय भार, इस जगह विलेय पदार्थ का तुल्यांकीय भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में, गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ये रहेगा, ये विलयन की नार्मलता का सूत्र है। अब चलिए थोड़ा इस पर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। थोड़ा सा न्यूमेरिकल के पहले एक और हम चीज़ समझ लेंगे। जैसे अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे नार्मलता को N से डिनोट करेंगे और जो W है इसको हम दिखाएंगे विलेय की पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम, इसको हम W से दिखाते हैं। और विलेय पदार्थ का तुल्यांकीय भार, तो इसको हम किससे दिखाएंगे, E से। तुल्यांकीय भार को इक्विवेलेंट होता है, इसको हम E से दिखाएंगे। और गुणे विलेय पदार्थ विलयन का आयतन लीटर में गुणे V रहेगा। अगर ये V ml में दिया है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे N बराबर W गुणे 1000 बट्टे E गुणे V, ये तब किस में रहेगा, ml में, ठीक ना। ये हमारा फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला, यानी N को नार्मलता दिखाते हैं। जो W है, ये जो W है ये विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है ग्राम में,
और ये विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार ई है और वी क्या है, लीटर में आयतन है किसका, विलयन का। और इसको हम इस सूत्र से भी डिनोट करते हैं, एन बराबर डब्लू गुणे 1000 बट्टे ई गुणे वी ml में। जब यहाँ 1000 रहेगा तो यहाँ ml में रहेगा, आयतन किस में रहेगा, यहाँ ml में रहेगा। अब हम इस पर एक सवाल देखते हैं। यहाँ नॉर्मलता पर एक सवाल है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है, एक विलयन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है। अब यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान देंगे कि एक विलयन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है, इसका मतलब इसमें विलेय क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है इसमें विलेय है। तो इसको हम लिखेंगे कि WA, मतलब जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया है यानी W हम विलेय को वहाँ डिनोट किए थे, तो यहाँ हो जाएगा W बराबर, मतलब विलेय का द्रव्यमान बराबर कितना दिया है, 12.6 ग्राम। ये हो गया। अब चलिए अगला दिया है, देखिए इस विलयन का घनत्व, मतलब D बराबर दिया है। D जो है विलयन का क्या है, घनत्व। विलयन का घनत्व जो होता है दिया है 1.10 ग्राम प्रति ml दिया है, ठीक। अब फिर इसके बाद दिया है कि इस विलयन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम, कुल द्रव्यमान यानी हम यम से इसको दिखा दे रहे हैं, कुल द्रव्यमान किसका है, विलयन का कुल द्रव्यमान कितना दिया है, 550 ग्राम है। विलयन का कुल द्रव्यमान जो है 550 ग्राम है। अब हम यहाँ से निकालेंगे, सूत्र पर चलते हैं। सूत्र यही था, N बराबर W/E गुणे 1000 बट्टे V, और ये V किस में था, ml में था। हमें यही सूत्र पता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि W का मान दिया है और न तो V का मान दिया है और न तो E का मान दिया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे E का मान, यानी इसका E का मान निकालेंगे हम। तो E चलिए देखते हैं। तो यहाँ ये देखिए ऑक्जेलिक अम्ल घुला है, तो यहाँ विलेय पदार्थ का हमें तुल्यांकी भार निकालना है, तो विलेय पदार्थ का हमें अणुभार निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालेंगे विलेय पदार्थ का अणुभार, विलेय पदार्थ। अब विलेय पदार्थ का जो अणुभार होता है उसका सूत्र क्या होता है, AH2CO 4 × 2H2O का अणुभार। चलिए देखते हैं कि इसका अणुभार कितना होगा। 2 है, 2 कार्बन का 12 होता है, 12 दूनी 24 प्लस ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन का 16 चौको 64, और ये जल का 18 होता है, तो यहाँ 2 जल है तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 6 4 10 4 14 15 16, यहाँ आ जाएगा 6। अब 16 6 हासिल 1 हो जाएगा, 3 6 3 9 9 2 11 1 12 126 हो जाएगा। अब हम यहाँ निकाल लेंगे तुल्यांकी भार ई बराबर जब हम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 126, यानी अणुभार हो जाएगा बट्टे ये जो हम प्रश्न में तुम लोग बताए थे उसमें परिभाषा में कि अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर, क्योंकि ये एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, तो ये अम्ल है, अम्ल का जो तुल्यांकी भार होता है उसमें अम्ल का अणुभार होता है, जो हमने ये लिखा है, और इसी को मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। तो अम्ल का मोलर द्रव्यमान और बट्टे अम्ल की क्षारकता। तो अम्ल की क्षारकता यहाँ कैसे पता करेंगे कि यह जो है H2 है, C2O4 है इंटू 2H2, 2 अणु जल का है, तो इससे कुछ नहीं मतलब उतना। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये इसमें टूटेगा, C2O4 डबल माइनस में टूट जाएगा, यानी यहाँ से जो है H+2 जो है अलग हो जाएगा, ए वाला। और यही जो ये अलग हो रहा है तो कितने H हैं, 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जितने H रहेंगे इसमें वही इसकी क्षारकता होगी, और इसमें हम इसको हल करेंगे तो 63 आ जाएगा। चलिए ये हमें मिल गया E बराबर, लेकिन अभी हमें B बराबर नहीं पता है।
अब हम v का मान भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए v बराबर होता है m/d, यानी या हम लिख सकते हैं यहाँ से घनत्व बराबर होता है d बराबर m/v, यानी एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान की संख्या उस पदार्थ का घनत्व कहलाती है। यही परिभाषा है, यानी एक किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वही उसका घनत्व कहलाता है। तो चलिए अब हम प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ आ जाएगा n बराबर, देखिए W गुणे 1000 बट्टे ई का मान दिया ही है, ई लिख ले रहे हैं अभी, और गुणे देखिए v का मान क्या हो जाएगा m/d, तो इसको और हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। W बराबर W गुणे d गुणे 1000 बट्टे ई गुणे यम। अब देखिए यम का मान कितना दिया है 550 ग्राम, देखिए यम का मान कितना दिया है 550 ग्राम, डी का मान दिया है 1.1 ग्राम प्रति ml, और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया है 12.6। तो यहाँ हम हल कर देंगे। W का मान कितना है 12.6 गुणे डी का मान कितना है, डेंसिटी कितनी है 1.10 और गुणे 1000 बट्टे ई का मान कितना है 63 और गुणे यम का मान कितना है 550 ग्राम है। अब चलिए ये 550 ग्राम हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं, और हल करेंगे तो ये थोड़ा देखिए, ये हल करने के बाद आएगा हमारा, अगर हम इसको इससे कैंसिल कर दे रहे हैं 55 दूनी 110 हो जाएगा, मान लेते हैं अगर हम 100 गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 55 दूनी 110, एक खत्म हो जाएगा और हो जाएगा 63 दूनी 0.2 हो जाएगा ना, 63 दूनी 126 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 0.4 नॉर्मल, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक ना। चलिए अब अगला जो है मोलरता है। मोलरता को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।